देश और दुनिया के साथ साथ कश्मीर में भी ईद की तैयारियां ज़ोरों से चल रही है। बाज़ारों को सजाया गया है, मार्केटों में लोगों की अच्छी खासी चहल पहल भी देखी जा सकती है। लेकिन इस बार ईद पर जो है लोगों का रश तो ज़रूर है, लेकिन बाइंग जो है वो बेहद कम दिखाई दे रही है। जो बड़े मार्केट्स हैं वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन जो कश्मीर के सबसे सस्ते मार्केट माने जाते हैं, जो बजट मार्केट के हिसाब से यहाँ लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, वहाँ पर लोगों की अच्छी खासी तादाद देखी जा सकती है। लोग बेकरीज खरीद रहे हैं, मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, छोटे बच्चे जो है वो मेहंदी लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि लोगों की भीड़ बेहद ज़्यादा है, जगह जगह पर ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ख़रीदारी उतने पैमाने पर नहीं हो रही है जितनी ईद के दिनों पर देखी जाती थी। हम इस वक्त श्रीनगर के सबसे व्यस्त बाज़ार जिसे गनी खान कहा जाता है, आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से यहाँ जो है छोटे छोटे स्टॉल जो है वो लगे हुए हैं। लोगों की अच्छी खासी तादाद जो है वो बाहर शॉपिंग करने के लिए ज़रूर निकले हैं, लेकिन महंगाई इतनी है कि लोग जो है वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाल ही पिछले 11-12 दिनों की बात करें तो डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, खाने पीने की चीज़ों में इजाफा हो गया है, और इसका सबसे असर जो है वो मिडिल ईस्ट के हालात माना जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी जो अपील की गई थी कि लोग सोना ना खरीदे, ट्रांसपोर्ट का कम से कम इस्तेमाल करें, तो उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो साफ तौर पर भारत के साथ साथ जो है दूसरे जो हिस्से हैं कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता था। क्योंकि ईद एक ऐसा त्यौहार है, ये बड़ी ईद है जिसे बकरी ईद के नाम से भी जाना जाता है। लोग जो है खुलकर शॉपिंग करते थे, बाज़ारों में लोगों की अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिलती थी, लेकिन आज उतनी तादाद में लोग जो है बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन बच्चों की खरीदारी के लिए जो है पेरेंट्स बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा बहुत खरीदारी कर रहे हैं, बच्चे मेहंदी लगा रहे हैं, और छोटी छोटी जो खिलौने वगैरह हैं उन दुकानों पर ज़रूर जो है लोगों की भीड़ और ख़रीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन आम तौर पर अगर हम दुकान वालों की बात करें तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मिडल ईस्ट के हालात के असर जो है साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, और करीबन 50% जो है काम में कमी देखी जा रही है। जो ईद पर लोगों का रश होता था, जो खरीदारी होती थी, उतनी तादाद में जो है लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। तो निसंदेह ही मिडल ईस्ट के हालात का असर जो है वो देश भर के साथ साथ जो है कश्मीर में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। मार्केट में काम क्यों नहीं है, इसका उपारण आपको पता है कि जो महंगाई हो गई, क्योंकि खर्चा जो है वो रुपया है, आमदनी अठन्नी है, और इस वक्त जो पेट्रोलियम के मसनूआत हैं उसमें बहुत उछाल आ गया। क्योंकि जो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो पेट्रोलियम पदार्थ पर और दूसरे जो चीज़ें हैं उन पर चढ़ गया रेट। और फिर भी अल्लाह का शुक्र है, गनी खान मार्केट जो है, जिस तरह से दिल्ली का चांदनी चौक है वहाँ काम कभी कम नहीं होता है, यहाँ पर भी काम कम नहीं होता है। हम फिर भी शुक्र करते हैं, तो काम यहाँ फिर भी 50% था, 50% ये ऑनलाइन हो गया, उससे भी बहुत प्रॉब्लम हो गई है मार्केटों पर। और ये बड़े बड़े मॉल जो खुल गए, बड़े बड़े जो शोरूम हैं वो खुल गए बाईपास के साइड से या ऑनलाइन, उससे भी मार्केट में बहुत फ़र्क पड़ गया। और ये ईद कुर्बान है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी के, हम उसका जो सुन्नत इब्राहिमी है उसको उजागर करने के लिए लोग कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए एक पैगाम है। मगर इसके साथ दुख के साथ कहना पड़ता है, जो इधर बडगाम साइड से जो वाक़ा हो गया, एक दरिंदे ने एक हमारी देश की बेटी को लहू लहान कर दिया, उसका कत्ल किया, वो एक बहुत बड़ा सानिया है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस पर भी एक बहुत बड़ा कानून बनना चाहिए जिसकी इंसान की रूह काम जाए। क्योंकि हम भी बेटी वालिया है, क्योंकि हमारे पास भी बेटे हैं घर में। इस वक्त काम धीमा धीमा चल रहा है, सुस्त रफ्तारी से चल रहा है, लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है। लोग बिल्कुल इस वक्त इस तरह से एक टेंशन में हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, लोग पढ़े लिखे हैं, 10 साल से एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रही है गवर्नमेंट की सतह पर, और प्राइवेट जॉब्स ना के बराबर है, और उसका असर सीधा आप मार्केट में दिख रहे हो। यही बात है, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्योंकि बात करेंगे कि आने वाली ईद उल कुर्बान और मार्केट की कारोबारी सूरत हाल, अगर ये हकीकी बुनियाद पर हम देखेंगे कि पिछले इस जो ज़िलहज के जो 10 दिन में काम बिल्कुल अच्छा खासा रहता था ईद तक, मगर इस बार इस साल हमने यही देखा कि खाली 3 दिनों से मार्केटों के अंदर लोग आ रहे हैं, 3-4 दिनों से,
اور وہ بھی اس حساب سے وہ ہرش الاس نہیں ہے, وہ گہما گہمی نہیں ہے, وہ ولولہ نہیں ہے, وہ جذبہ نہیں ہے خریداری میں جو ہم پہلے دیکھا کرتے تھے. کیونکہ لوگوں کی جو قوت خریداری ہے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں. اس کا سب سے بڑا وجہ یہی ہے کہ جو خلیجی ممالک کے بیچ آپس میں جو جنگ کا اثر ہے, جو پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارے دیش ہندوستان میں بھی ہے, اور ساتھ ہماری یوٹی جموں کشمیر میں اس کا اثر آ گیا. کیونکہ یہ اس بات سیدھے طور ہمارے وزیر اعظم ہند نے کہی ہے کہ اگر خلیجی ممالک کا بحران فی الفور حل نہیں ہوا تو آنے والے وقت زیادہ سختیوں کا ہو سکتا ہے. لہذا لوگ بھی اس طرح کے اس بیان کے بعد لوگوں کے اندر ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ ہو نہ ہو کہ آئندہ آنے والے جو دن وہ سختیوں کے ہو, تو لوگوں نے کم قلیل تعداد میں خریداری کی. جتنی بھی خریداری ہوا کرتی تھی اس عید قربان پہ اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آیا. ورنہ آج عرفہ ہے جہاں پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, آج تو بالکل سونا سونا سا بازار لگتا ہے, عام دنوں کا مارکیٹ لگ رہا ہے. کوئی خریداری اس حساب سے نہیں ہے. اب جو بھی خریداری ہو رہی ہے وہ بچوں کے چہروں کی خوشیوں کی خاطر پیرنٹس کرتے ہیں, کہ چاہے ان کو وہ قرضہ لے کے وہ لاتے ہیں, چاہے کہیں سے بھی لاتے ہیں. اور یہ بھی ہم نے دیکھا بہت سارے پیرنٹس دکانوں پہ آتے ہیں بچوں کے کچھ آئٹم خریدنے کے لیے, مگر ان کے پاس اتنا بائنگ پاور نہیں ہوتے, وہ مایوس چہرہ لے کے دکانوں سے واپس ہوتے تھے. وہاں ہمارے دل پر بھی کیا گزرتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ابھی بچوں کی عید کی خوشیاں ہم ان کو کیسے خوشی دے سکتا ہے. تو لہذا یہی بات ہے کہ اس وقت اگر کام کی بات کرے, زمینی صورتحال کی بات کرے, کام اسی کو کہتے ہیں جو ہر جگہ ہو, ہر مارکیٹ میں ہو, ہر ڈسٹرکٹ میں ہو, ہر ولیج میں ہو, اسی کو کام کہتے ہیں. مخصوص اگر کاروباری ہب 2-3 مارکیٹوں میں کام ہو اس کو کام نہیں کہتے ہیں. پچھلے سال کے مقابلے اس سال کیا لگتا ہے کتنی کمی ہے؟ دیکھو پچھلے سال تو ہم نے کم سے کم 10 دن اضافی سیل کی ہیں ان دنوں پہ, اور اس سال تو ہم دیکھ رہے ہیں اس مارکیٹ میں خالی 3-4 دنوں سے اضافی سیل ہوئی ہیں, اور وہ بھی اتنی سیل نہیں ہے کیونکہ جتنا ہم نے اضافی مال لایا ہے تو ہمیں نہیں پتا ہے کہ پورا مال ساری اس پہ جو اضافی مال ہے اس کی بکری ہو جائے گی, کیونکہ مارکیٹ میں ایسی پوزیشن نہیں ہے, ایسا کچھ رو رکان تو ہے نہیں مارکیٹ میں. کسٹمر تو آتے ہیں مگر لے کے نہیں جاتے ہیں. آج اب شکر الحمدللہ اس میں بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ جتنی بھی خریداری ہے ہمیں اب اسی کو مطلب اسی پہ شکر کرنا چاہیے.